भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग प्रथम लहरी से आगे पढ़ते हुए, तो कल हमने क्या सुना, क्या आप लोगों ने समझा, थोड़ा पुनरावृत्ति कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, एक एक पॉइंट। विशाल, कल वो आप बता रहे थे जो मतलब उपदेशामृत में हम कल जो रूप गोस्वामी समझाते अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म दाना ज्ञान कर्म ज्ञानावृतम, उसके बारे में आप बता रहे थे विस्तार से कि इसमें वास्तव में रूप गोस्वामी क्या बता रहे। ठीक है, बताओ कुछ, क्या बताए एक पॉइंट। जैसे अन्याभिलाषिता शून्य, मतलब उसमें ऐसा बता रहे थे कि भगवान की सेवा के अलावा कोई हमारे अंदर सूक्ष्म इच्छा भी नहीं होनी चाहिए अपनी संतुष्टि को लेके। उसमें अन्य अभिलाषा मतलब कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। और जैसे ठीक है, एक पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, पुनरावृत्ति में पूरा समय नहीं निकल जाए। जाने के बाद मनन करना चाहिए, सुनने के बाद 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में मनन होना चाहिए। जो भी सीखा उसको बार बार दिमाग में दोहराना चाहिए, तब वो चीज़ गहराई से अंदर जाती है और फिर उसकी पुनरावृत्ति भी आसान होती है। अभिलाषिता का अर्थ है कि वो इच्छा, मतलब वो मतलब उसकी इच्छा नहीं है तो अभिलाषा करने की, लेकिन पूर्व इम्प्रेशन या कोई परिस्थिति वर्ष, यदि कोई ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति में है और वो उसके हृदय में कुछ ऐसी इच्छा रक्षा के संबंध में अगर उत्पन्न हो जाती है तो वो अन्य अभिलाषा नहीं गिनी जाएगी। मतलब वो शुद्ध भक्ति के बाहर नहीं है, परिधि के भीतर। हाँ हाँ, तो पूर्व उससे नहीं, लेकिन आकस्मिक बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर यदि अभिलाषा आती है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती, क्षणिक रूप से आई, लेकिन मूल रूप से वो अन्याभिलाषी है, मूल रूप से वो कल्टीवेट नहीं कर रहा है, अचानक आ गया दैट्स इट। लेकिन वो ऐसा नहीं कि उसका मूल रूप से वो उनको उसके लिए भक्ति कर रहा है, ऐसा नहीं है, उसका वो अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं है, वो कभी अचानक उपस्थित हो गया और खत्म हो गया। स्तोका कृष्ण गुरु। हाँ, जैसे सबसे पहले प्रवचन में आता कृष्ण अनुशीलन, शीलना मतलब वहाँ पे क्रियापद है, शीलन मतलब प्रयास करना, तो कृष्ण को अनुशीलन, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास। वेरी गुड, कृष्ण, ये है कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास। हम क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति की परिभाषा। तो भक्ति की परिभाषा पहले और फिर उसमें भी वो भक्ति उत्तम कैसे बनती, ये विषय था। तो भक्ति की परिभाषा में कृष्ण अनुशीलम, कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास, ठीक है। फिर हाँ मणि, हाँ प्रभु। ज्ञान कर्मादि अनावृतम में हम ज्ञान में देख रहे थे कि ज्ञान जो है ये संबंध ज्ञान, अभिधेय प्रयोजन जो ज्ञान है ये भक्ति वो आच्छादित नहीं करते हैं, आवृत नहीं करते हैं। लेकिन जो ज्ञान देहात्म शरीर और आत्मा भेद करना और ऐसा, उसमें ज़्यादा वो करते हैं। कुछ हद तक इसमें जरूरत पड़ सकते हैं, वो नहीं होते हैं ज्ञान में, लेकिन खैर उसी में करते करते फिर वो उसमें आसक्ति नहीं रखते हैं, फिर आसक्ति नहीं रखते, भगवान पे भी आसक्ति नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उसमें से निकालना चाहते हैं। हाँ, तात्पर्य ये था कि यहाँ पर जो ज्ञान से वो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, जो ज्ञान से भक्ति आवृत ना हो, जो प्रयास कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास वो ज्ञान से आवृत नहीं हो, तो संबंध अभिधेय प्रयोजन तो आवृत नहीं, वो तो पोषण करता है, तो उसका तो प्रश्न ही नहीं है आवृत करने का। इसलिए वो ज्ञान तो यहाँ विषय नहीं है, वो ज्ञान की चर्चा तो इस श्लोक का विषय ही नहीं है। वो ज्ञान से संबंध अभिधेय प्रयोजन की बात तो हो ही नहीं रही है। तो किसकी बात हो रही है, आत्मज्ञान, आत्मा को समझने संबंधी ज्ञान। वो कुछ परिस्थिति में आवृत कर भी सकता है, इसलिए उसकी बात हो। तो कब आवृत कर सकता है, कब नहीं करता है? आवृत करता है यदि उसको सहायता के रूप में, कृष्ण भक्ति में ही आध्यात्मिक विकास के लिए, भगवान की सेवा के लिए सहायता के रूप में ना लेकर उसे भगवान की सेवा से अलग इंडिपेंडेंटली केवल मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, केवल अनासक्त होने की भावना से केवल जो आत्मज्ञान किया जाता है, वो आवृत
करता है। ठीक है, समझ में आया? अरे ट्रेन वापस आ गई। अच्छा, ओके, फिर लक्ष्मण। जैसे प्रभु ने बताया कि वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो प्रयास, उसमें भी आप बता रहे थे कि अनुकूल भाव से कृष्ण हाँ। को प्रसन्न करने के प्रयास। जैसे हाँ। आपने उदाहरण दिया था कंस का, हम्म, तो उन्होंने युद्ध किया कृष्ण भगवान से, तो भगवान को लगा कि हाँ अच्छा अभी युद्ध करने का लगेगा, लेकिन वो अनुकूल भाव से नहीं कर रहे। प्रसन्न तो हुए भगवान, लेकिन अनुकूल भाव से नहीं हुए। नहीं, कृष्ण प्रसन्न हुए, लेकिन कंस की भावना नहीं थी कृष्ण को प्रसन्न करने की, इसलिए कंस ने भक्ति नहीं की, है ना? वेरी गुड। तो ये अनुकूल्येन शब्द का ये हमने अर्थ देखा कि केवल वो प्रयास जो कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, उससे भक्ति की परिभाषा पूरी नहीं होती। आनुकूल्येन, जो भक्त है उसकी इच्छा भी होनी चाहिए कृष्ण को संतुष्ट करने की, है ना? और उसी में यशोदा मैया का उदाहरण किस लिए था? कोई और? नहीं, आपका नाम? राहुल। वो भगवान को से कभी डांट रहे हैं, कभी बांध रहे रस्सी से, लेकिन वो उस समय के लिए लग सकता है कि उनको उसे मतलब वो रोक रहे हैं, मतलब उनको प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका नहीं, उससे क्षणिक रूप से कृष्ण असंतुष्ट हो रहे हैं, तात्कालिक रूप से कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण असंतुष्ट हो रहे, प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन यशोदा माई की और अंततः कृष्ण से संतुष्ट होते ही हैं। और लेकिन यशोदा की जो इच्छा है वो तो कृष्ण को ही संतुष्ट करने की इच्छा से वास ओके, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। ठीक है, अभी आगे फिर रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति के 6 गुणों को बताते हैं। उत्तम भक्ति के अंदर 6 गुण हैं। इसकी चर्चा लास्ट टाइम भी हमने कुछ की थी, थोड़ा सा पुनरावृत्ति करेंगे। तो 6 गुण कौन कौन से हैं? क्लेशग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृता, सुदुर्लभा, संद्रात्मा, संद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी। ये 6 लक्षण हैं। सबसे पहले क्लेश अग्नि, क्लेश अग्नि, है ना? हमने पिछली बार चर्चा की थी ना, क्लेश को जो खत्म करता है, क्लेशों को समूल खत्म करता है, ये उसका पहला गुण है। और ये पहला गुण तो जो भक्ति में जो पहली प्रकार है भक्ति का, साधना भक्ति, उसी का ही ये गुण है। बाकी में ये गुण है ही, पहली में भी है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं तत्रास्याः क्लेशग्नत्वं क्लेशास्तु पापम तद बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। तो ये जो क्लेश है ये 3 स्तर पे बनते हैं। ये जो क्लेश हमें मिलते हैं, क्लेश जो बनते हैं, जिनको हम भुगतते हैं, वो 3 चरण में बनते हैं। उनकी 3 अवस्थाएं हैं। ये उत्तम भक्ति से तीनों की तीनों अवस्थाएं क्लेश की खत्म हो जाती हैं। तो ये 3 चरण या 3 अवस्थाएं जिससे होकर के क्लेश बनते हैं और अंत में हम भुगतते हैं, वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? पापम, तद बीजम, अविद्या। ये 3 है। कौन कौन से? पाप, बीज, अविद्या। पाप, बीज, अविद्या। तो पाप मतलब एक, इससे 2 चीज इंगित होती हैं पाप से। एक तो पाप कर्म, और फिर पाप कर्म का जो परिणाम जो हम फाइनली जो भुगतते हैं, वो दोनों चीज, रिएक्शन, प्रतिक्रिया जो है उसकी, वो दोनों चीजें इससे इंगित होती हैं पाप से। ये पाप जो है, पाप की जो क्रिया है, जो हम पाप की क्रिया करते हैं, वो क्रिया किस चीज से प्रेरित होती है? कोई आदमी पाप करने का क्रिया क्यों करता है? उसके पीछे कारण क्या है? कोई भी आदमी पाप क्यों करता है? उससे पहले का स्तर क्या है? उससे पहले की अवस्था क्या है पाप करने की? पाप करने से पहले की अवस्था क्या है? हाँ,
हाँ, मन मन में इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा, पाप करने की इच्छा, तभी तो पाप करेगा क्रिया। तो पाप करने की जो क्रिया है, उससे पहले की स्टेज, उससे पहले की अवस्था क्या है? पाप करने की इच्छा। तो वो जो पाप करने की जो इच्छा है वो है बीजम। ठीक है, तो पाप बीज। ये पाप करने की इच्छा क्यों होती है, कहाँ से आती है ये पाप करने की इच्छा? इसका स्रोत क्या है, इसका मूल क्या है? इसका मूल है अविद्या। अविद्या क्या है? मैं कौन हूं इसके बारे में भ्रम। भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है वो ना जान करके इसके विपरीत कुछ और समझना, उसको कहते हैं अविद्या, मिथ्या अहंकार। ये है अविद्या। विद्या क्या है? वास्तविक आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लेकिन जब जीव ये भूल जाता है तो यानी वो अविद्या में आ गया। अभी वो अपने को कृष्ण का दास के अलावा कुछ और समझता है। तो कृष्ण का मैं दास हूं इसके अलावा कुछ भी और समझना, वो सब है अविद्या। ये चीज स्पष्ट है। अविद्या क्या है? अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है आत्मा, यानी उसमें आ गया ये समझ कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। पहले तो ये समझ कि कोई भगवान है, ये समझ कि वो सर्वोपरि भगवान कृष्ण है, ये समझ कि हम उनके दास हैं, ये समझ कि अन्य जो भगवान की सब शक्तियां हैं उससे हमारा क्या संबंध है, ये सब ना जानना, ये सब अविद्या कहलाता है। ठीक है, तो अविद्या होने से जब हम ये नहीं जानते कि मैं कृष्णदास हूं और कुछ और जानते हैं, कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं हमेशा, है ना। चेतन है तो चेतना में कुछ ज्ञान तो होगा ही, जीरो तो होगा नहीं। तो इसके अलावा हम कुछ और जानेंगे, मतलब हम कम से कम कृष्ण के दास हैं ये नहीं जान करके हम कुछ फिर भोग करेंगे, सेवा की जगह भोग करेंगे, है ना। तो भोग करेंगे मतलब इच्छा होगी। फिर जब हमारे अंदर ये गलत अंडरस्टैंडिंग आ गई कि मैं कृष्णदास नहीं हूं, मैं तो भोगता हूं, जब ये गलत विचार है, गलत धारणा है कि मैं तो भोगता हूं, मैं कृष्णदास नहीं हूं, ये गलत धारणा है। इस गलत धारणा के कारण इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अरे जब मैं भोगता हूं तो फिर मुझे ये सब मेरे भोग के लिए है, तो फिर वहां से फिर भोग की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर विषय जो हैं उनके संपर्क में आते हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आधार में ये गलत धारणा है कि मैं भोगता हूं, मैं कृष्णदास नहीं हूं, कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं भोगता हूं। तो ये अविद्या जो है वो सबसे रूट में है, जड़, पाप की जड़, क्लेश की जड़, सारे कष्टों की जड़ क्या है? सबसे नीचे क्या है जड़ में? यह है अविद्या। अविद्या से क्या बनता है? पाप की इच्छा, पाप इच्छा। और पाप इच्छा से क्या होता है? पाप कर्म। और पाप कर्म से क्या होता है? पाप कर्म फल। और पाप कर्म फल हम लोग भुगतते हैं क्लेश के रूप में। तो ये हो गए क्लेश का विस्तार। क्लेश के अंदर ये सब आता है, ये सारे चरण आते हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट है? कोई संशय इसमें? तो अभी रूप गोस्वामी आगे बताते हैं, तत्र पापम तो अप्रारब्ध भवेत पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। अभी ये जो पाप हैं, यहाँ पर पाप कर्म फल उनको इंगित करते हुए कह रहे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो कर्म फल, पाप कर्म करने से जो फल बने, फल बन गया मतलब वो भुगतते हैं। हम फल खाते हैं ना, पेड़ का फल खाते हैं, मतलब वो स्वीट है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तो वो फल जिसको हम चखते हैं, है ना।
तो फल जो कर्म फल पाप कर्म फल है वो दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार का है? अप्रारब्ध और प्रारब्ध। तो टोटल चार चीजें हो गई समझने में, क्लेश को समझने में। अविद्या, बीज, अप्रारब्ध कर्म फल और प्रारब्ध कर्म। पाप के में भी दो डिवीजन हो गए, तो चार हो गया। अविद्या, बीज, अप्रारब्ध पाप फल, प्रारब्ध पाप। अभी अप्रारब्ध पाप फल भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। अप्रारब्ध पाप फल क्या है और प्रारब्ध पाप फल क्या है, पहले ये समझें। कौन बताएंगे? प्रयास करेंगे बताएंगे। कौन कौन? अच्छा, हाँ बोलिए। प्रारब्ध पूर्व जन्म में जो हमने पाप किए हैं उनका फल। बिना जाने हुआ है। अप्रारब्ध जो बिना जाने हुआ है, बिना जाने मतलब अनजाने में जो पाप हो गया वो। और कौन? शुभम। प्रारब्ध मतलब जिसका जो पाप कर्म फल इसका फल हमको अभी मिल रहा है, और अप्रारब्ध मतलब इसका बाद में मिलेगा। मतलब कल परसों में जो मिलेगा वो अप्रारब्ध, नहीं, और जो अभी एट प्रेजेंट 6:25 पे जो मिल रहा है वो प्रारब्ध। नहीं, इसको स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए। अभी मिल रहा है प्रारब्ध। कोई अभी और अब कल, मतलब क्या एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं? उसका समझ नहीं पा रहा। नहीं, आपने कहा ना जो अभी मिल रहा है हाँ। वो प्रारब्ध, जो बाद में मिलेगा वो अप्रारब्ध। हाँ। तो बाद में मतलब कब बाद में? उस कल परसों वो भी अप्रारब्ध गिना जाएगा? नहीं, प्रारब्ध गिना जाएगा। तो फिर अभी से मतलब क्या है? तो अभी उसको और सोचिए फिर, अभी मतलब क्या? हाँ, इस जीवन में। वेरी गुड। तो जो इस जीवन में जो पाप फल हम भुगतते हैं वो है प्रारब्ध कर्म फल, और जो इस जीवन में नहीं भुगतेंगे, अगले आने वाले जीवनों में जो फल बनेंगे तभी भुगतेंगे। अभी जो फल बनने शुरू नहीं हुए हैं, इस जीवन में जो भी फल बनने शुरू हो गए हैं वो सब हम इस जीवन में भुगतेंगे। इसलिए उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म फल या फलोन्मुखम। फल उन्मुख जो बनने शुरू हो गए। प्रारब्ध अगर इसका लिटरल मीनिंग लें तो आरब्ध जो बनने शुरू हो गए हैं उनको बोलते हैं प्रारब्ध। आरब्ध, प्रारब्ध, प्राक आरब्ध जो बनने शुरू हो गए। बनने शुरू हो गए हैं मतलब जो इस जीवन में हमें मिलेंगे जो बनने शुरू हो गए हैं वो इस जीवन में मिलेंगे। जो ऑलरेडी बनने शुरू हो गए हैं वो इस जीवन में मिलेंगे। इस जीवन में हमारा जन्म, हमारा शरीर वहीं से वो शुरू हो गया है, बनना शुरू हो गया है, मिलना शुरू हो गया है। जो बनना शुरू हो गया है वो मिलना शुरू हो गया है। वो दोनों एक ही चीज है। इसलिए फलोन्मुखम और प्रारब्ध ये दोनों एक ही चीज है। तो जो इस जीवन में जो भी कर्म फल तो वही हैं जो हम इससे पहले के उसमें हैं, किए हैं पूर्व जीवन में, और अप्रारब्ध हैं जो हमने पहले किए हैं या इस जीवन में भी किए हैं, लेकिन उसका फल जो है वो हमें अभी नहीं मिलेगा। जो भी इस जीवन में फल मिलता है वो प्रारब्ध है। अभी हम इस जीवन में कुछ पाप कर्म करेंगे, उसका भी कुछ फल इसी जीवन में भी मिलेगा, ऐसा भी होगा, तो वो भी प्रारब्ध कहलाया जाएगा। वो इसी कर्म किया और तुरंत उसका फल भी मिला, कुछ ऐसा भी होगा। जो भी इस जीवन में नहीं है, मतलब वही बनना भी शुरू नहीं हुआ है, तो वो चीज जो है आगे मिलेगी, उसको अप्रारब्ध कहते हैं। तो ये अंतर है प्रारब्ध में और अप्रारब्ध में। तो भक्ति से अप्रारब्ध कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए भागवतम से वो श्लोक उद्धृत करते हैं। फिर प्रारब्ध कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अप्रारब्ध कर्म फल तो
जो आने वाले जो भुगते नहीं है भविष्य में है, तो वो तो अन्य क्रियाओं से भी, पुण्य क्रियाओं से भी नष्ट होते हैं। पुण्य कर्म करने से पश्चाताप करते हैं ना हम लोग, पुण्य कर्म फल करते हैं। भाई कोई पाप हो गया उसका भी प्रायश्चित करते हैं, इसलिए कि भाई आगे इसकी वजह से नरक मिलना था, लेकिन प्रायश्चित कर लिया तो वो जो आगे मिलने वाला जो फल था नरक, अभी वो कैंसिल हो गया, है ना। ऐसे अनुष्ठान है, इसलिए प्रायश्चित के अनुष्ठान है कर्म कांड के अंदर। तो ऐसे पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म करने से वो जो पाप कर्मों के जो अप्रारब्ध फल हैं जो आगे मिलने थे वो नष्ट हो जाते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म फल हैं जो इसी जीवन में ऑलरेडी जो पकने शुरू हो गए हैं, है ना, जैसे जन्म निम्न परिवार में हो गया, जन्म से ही हम जन्म हमारा हो गया निम्न परिवार, तो वो तो हम भुगत रहे हैं, उसको हम कैसे बदलेंगे। तो वो कर्म कांड से कोई भी क्रिया से नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन जो भक्ति है उससे प्रारब्ध कर्म फल भी बदले जा सकते हैं। ये भक्ति से ही केवल एकमात्र संभव होता है कि प्रारब्ध कर्म फल भी हटाए जा सकते हैं। तो अप्रारब्ध भी हटाए जा सकते हैं, प्रारब्ध। तो इसके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, यन्नामधेय श्रवणम श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रव्रणात् यत् स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्, कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो भगवान का नाम लेता है, श्रवण कीर्तन करता है, भगवान का दर्शन करना तो बड़ी बात है, दूर की बात है, इवन जो भगवान का नाम लेता है सद्य तुरंत, स्वादोपि, अगर वो चंडाल परिवार में भी अगर उसका जन्म हुआ है तो भी वो उच्च कोटि का ब्राह्मण बन जाता है। सवनाय कल्पते, वो यज्ञ इत्यादि जो ब्राह्मण ही कर सकते हैं वो करने के लिए भी वो योग्य हो जाता है भगवान के नाम से, है ना। तो जो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत जो भगवान का नाम लिया जाता है, यानी कि जो शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त हो करके जो भगवान का नाम लिया जाता है, उस नाम के प्रभाव से व्यक्ति जो है वो चंडाल परिवार में भी क्यों ना जन्म उसका हुआ हो तो भी वो ब्राह्मण के समान बन जाता है। ये तात्पर्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि सामान्य रूप से अगर किसी का जन्म किसी जो भी परिवार में होता है वो कर्म फल के अनुसार मिलता है, तो दुर्जाति, निम्न जाति, वो जो है हमारे पाप कर्म फल को इंगित करती है। पाप कर्म फल होने से दुर्जाति या निम्न जाति मिलती है। सामान्य रूप से जो कर्मकांड का जो मार्ग है उसमें आपको अपना स्वधर्म करना होगा। अगर आप निम्न परिवार में हैं, सबको अपना स्वधर्म करना होता है, और ऐसा करके पुण्य कर्म करते रहने पड़ेंगे, और फिर कई कई जन्मों के अंदर धीरे धीरे आप निम्न जाति से आप उठ करके फिर आपका जन्म उच्च जाति में होगा, उच्च कुल में होगा, और फिर आप ऐसे करते जाएंगे, तब जाकर के फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, और फिर आप यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, और फिर आप भक्ति, भगवान को शरणागत होने के लिए आप तैयार होंगे, भक्ति करेंगे, और फिर आप भगवत धाम जाएंगे। ये है क्रमिक आध्यात्मिक विकास का तरीका, वैदिक तरीका। शास्त्रों में श्रुति के अंतर्गत, श्रुति स्मृति के अंतर्गत ये मार्ग, एक महत्वपूर्ण मार्ग दिखाया गया है आध्यात्मिक प्रगति का। तो इसके अंदर जो हर एक व्यक्ति का जो भी वर्तमान स्थिति है उसमें अगर वो पुण्य कर्म करता है, संस्कार करता है जो हमें शुद्ध करते हैं, उन संस्कारों को करते 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 धीरे 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 निम्न जाति से उसका जन्म धीरे धीरे उच्च जाति, है ना। क्षुद्र है तो वैश्य, वैश्य है तो फिर आगे क्षत्रिय, क्षत्रिय है तो ब्राह्मण, ऐसे करके कई कई जन्मों में शुद्ध होते 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 होते
बाद में उसको एक ब्राह्मण परिवार में जन्म, और उसके बाद फिर वेदों का पठन पाठन, यानी उपनयन संस्कार, फिर वेदों का पठन पाठन, और उसके बाद फिर वो ब्रह्म को जान पाता है। और उसके बाद फिर तीसरा जन्म, शास्त्र में बताया गया है कि 3 जन्म, एक मनु संहिता में बताया 3 जन्म। पहला जन्म माँ के गर्भ से जन्म, वो तो सबका होता है, वो जानवरों का भी होता है। फिर दूसरा जन्म है उपनयन, गायत्री मंत्र से जन्म, एक गुरु से उपनयन संस्कार प्राप्त करके दूसरा जन्म, इसलिए वो द्विजा बनते हैं, 2 जन्म जिनका हो गया। तो वैदिक संस्कृति के अंदर जो जिसका जन्म ब्राह्मण पिता से हुआ है, या ब्रॉडर सेंस में जो उच्च 3 कुल हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन्हीं को ही ट्रेंड करके, परीक्षित करके उपनयन संस्कार के योग्य बनाया जा सकता है, और फिर उपनयन संस्कार के माध्यम से फिर उनका दूसरा जन्म होता है। जो शूद्र पिता से जिनका जन्म हुआ है, उनका एक ही संस्कार होता है, विवाह संस्कार। उनके लिए भी संस्कार है, उनके लिए भी शुद्धि का मार्ग है, लेकिन वो शुद्धि होती है विवाह संस्कार से। विवाह एक शुद्धि की क्रिया है, वो भी एक संस्कार है। लेकिन एक उच्च जाति में, विशेष रूप से ब्राह्मण कुल में, गर्भधान से लेकर के अंत्येष्टि तक बहुत सारे संस्कार होते हैं। वो सभी संस्कार को करने से उसकी शुद्धि होती है। तो इसलिए सभी को अपने अपने जाति के अनुसार संस्कार करने होते हैं। ये वैदिक प्रोसेस है, और वो संस्कार से शुद्धि होती होती ऐसे होता है। अभी वर्तमान समय में जो कलयुग चल रहा है, उसमें ये संस्कार जो हैं सभी कुलों के अंदर होने बंद हो गए हैं। ब्राह्मणों के, तथाकथित ब्राह्मण कुल में भी आज गर्भाधान संस्कार नहीं होता है, और न वैश्य न क्षत्रिय, जो भी उनके कुलोचित जो सब संस्कार है, वो सब छिन्न भिन्न हो गए हैं। ना उसमें किसी की श्रद्धा रह गई है, ना उसको संपन्न करने के लिए योग्य व्यक्ति रह गए हैं। तो इसकी वजह से वर्तमान समय में ये जो शुद्धि की जो प्रक्रिया है संस्कार के द्वारा, वो अभी अवरुद्ध हो गई है। ये वैदिक मार्ग अभी अवरुद्ध हो गया है। जब कोई भी तरीका है, उसको अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वर्तमान समय में क्योंकि संस्कार होने बंद हो गए हैं, इसलिए वो जो पहले समय में, कलयुग से पहले जो संस्कारों के द्वारा शोधन होता था, वो अभी शोधन नहीं होता है। और इस शोधन में ये कहना ये जरूरी है कि जन्म भी संस्कार है, जन्म संस्कार, जात संस्कार। तो उस संस्कार में ब्राह्मण पिता से जन्म हो तो भी, लेकिन पिता का वर्ण क्या है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आज पिता उनके यहाँ पर, जहां से उनका जन्म हुआ, वहां पर भी संस्कार नहीं हुए। तो इसीलिए संस्कार, इसलिए जन्म के द्वारा ये कह पाना कि ये ब्राह्मण पिता से इसका जन्म हुआ है और ये जो है उपनयन के लिए इसको ट्रेन किया जा सकता है, ये कहना आज संभव नहीं रह गया है, क्योंकि संस्कार सब छिन्न भिन्न हो गए। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? फिर आध्यात्मिक प्रगति होगी कैसे होगी? तो ऐसे समय में शास्त्रों में तांत्रिक विधि अर्थात पंचरात्रिकी विधि वर्णित है, जो हर समय कारगर रहती है, जो संस्कारों के शोधन के ऊपर आश्रित नहीं है। तो किस चीज के ऊपर आश्रित है? वो आश्रित है एक योग्य गुरु, भगवान के एक सच्चे प्रतिनिधि, एक भक्त के मार्गदर्शन में यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी कैसा भी हो, कितना भी उसने पाप कर्म पूर्व में किया हो, अगर वो साधु संग में आकर भगवान विष्णु को समर्पित होने की इच्छा करता है गंभीरता से, तो
उसको योग्य गुरु पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र दे करके उसे ब्राह्मणत्व प्रदान कर सकते हैं, उसको आध्यात्मिक प्रगति उसकी होती है। और उससे भी, उसके अलावा हरिनाम से, भगवान के नाम से, कोई कैसा भी हो, चंडाल परिवार में हो, कितना भी उसने पाप कर्म कुछ भी किया हो, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो अपने आप में अकेला जितनी भी आध्यात्मिक प्रगति की आवश्यकता है, मतलब भगवत धाम तक ले जाने के लिए, एक शुद्ध भक्त बनाने के लिए, यह अकेला हरिनाम काफी है। इतनी शक्ति हरिनाम में। इसलिए यन्नामधेय श्रवणानु कीर्तनात्। इसीलिए अगर कोई भक्त साधु संघ में आकर भगवान के नाम में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है और गंभीरता से भगवान का नाम लेता है, निरपराध होकर के भगवान का नाम लेता है, तो जो इस प्रकार से भगवान निरपराध होकर कम से कम अपराधों से बचने का जानता है ये अपराध है, और अपराधों से बचने का पूरा भरसक प्रयास करते हुए, गुरु को शरणागत होते हुए, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु, जो अपराध से रहित होने का जो फॉर्मूला है, तरीका है शुद्ध नाम लेने का, उसको पालन करता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का जो परिणाम है वो तो उसको पहले मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति हरिनाम दीक्षा जिसकी हुई है, जिसने गुरु की शरण ग्रहण करते हुए और गुरु की शरण ग्रहण करने से शुद्ध नाम लेने में जिसका प्रवेश हो गया है, क्योंकि शरण लिए बिना शुद्ध नाम में प्रवेश नहीं, शुद्ध नाम में प्रवेश जिसका हो गया है हरिनाम दीक्षा से, वो ऐसा ही है जैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म होना। ब्राह्मण कुल, जब वैदिक संस्कृति के अंदर जब संस्कार सब चल रहे थे, तब कैसे एक पुण्य कर्म फल के द्वारा किसी को ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता था, वही आज संभव है शुद्ध हरि नाम में प्रवेश करने मात्र से। यानी कि जब हरिनाम दीक्षा होती है, अगर कोई सही मायनों में हरिनाम दीक्षा ले रहा है, तो समझा जाए कि उस व्यक्ति का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वो ब्राह्मण पुत्र के समान हो गया। ठीक है, चाहे फिर उसका कुल कोई भी रहा हो, किसी भी कुल में उसका जन्म हुआ। हरिनाम दीक्षा ये स्थापित करती है कि अभी वो जो भी दुर्जाति का कलमश था, उसके जो भी पाप कर्म थे, वो सब कलमश हट गए। किसकी बल से? हरिनाम के बल से। पहले वो सब वैदिक संस्कृति, वैदिक प्रणाली में किस चीज से कटते थे? वो संस्कारों से। लेकिन अभी किससे वो कटे? हरिनाम से। ठीक है, तो जैसे संस्कारों के समय में, जो संस्कारों का जो मार्ग है, उसमें जन्मना जायते शूद्र, एक ब्राह्मण के घर में भी जिसका जन्म हुआ है ब्राह्मण पिता से, वो भी जन्म से क्या माना जाता है? शूद्र ही माना। ऐसा नहीं कि जन्म होते ही उसको ब्राह्मण माना जाता है, उसको ब्राह्मण का पुत्र माना जाता है। वो अभी ब्राह्मण बनने के लिए उसके अंदर योग्यता है, बनने की योग्यता है, लेकिन अभी बना नहीं है। उसको और आगे प्रशिक्षण और शुद्धिकरण की आवश्यकता होगी, तब जाकर के वो ब्राह्मण बनेगा, लेकिन उसके अंदर योग्यता है। तो जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा। फिर जब उसका बचपन में अच्छे से प्रशिक्षण होगा और अच्छे संस्कार, अच्छे उसको आचरण इत्यादि की शिक्षा होगी, और फिर वो अभी एक गुरु की शरण में जाकर उसका उपनयन संस्कार होगा। अर्थात अभी वो तैयार है। उपनयन मतलब क्या होता है? एक अर्थ होता है उपनयन का दूसरी आंखें। जब वो ये चर्म चक्षु से संसार को देखने की जगह शास्त्र चक्षु से संसार को देखना शुरू करता है, उस प्रक्रिया को उपनयन कहते हैं। गुरु उसको चक्षु दान देते हैं, शास्त्र के चक्षुओं का दान देते हैं, क्योंकि चर्म चक्षु से जो हम देखते हैं वो सब गलत देखते हैं, वो सब मिथ्या देखते हैं, मिथ्या अहंकार जनित संसार देखते हैं। मैं सबका भोगता हूं, ये देखते हैं। इन चर्म चक्षु से हम क्या देखते हैं? मैं सबका भोगता हूं। वो गलत देखना है। तो उपनयन संस्कार मतलब अभी जब गुरु के नजदीक जाके शास्त्रों की शिक्षा हम लेते हैं, जिससे हम शास्त्रों के नेत्रों से संसार को और सब चीज को देखते हैं, अपने को, संसार को, उसको उपनयन संस्कार कहते हैं।
तो इस प्रकार से जब वो शास्त्रों को पढ़ने के लिए तैयार होता है, शास्त्रों को पढ़ना आरंभ करता है, उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। तो संस्कारात भवेत द्विजा, वेद पठेत भवेत विप्रा, और फिर जब वेदों को पठन करके उसमें पारंगत होता है तब उसको विप्र कहते हैं। और फिर पारंगत होकर के जब वो ब्रह्म को जानता है, कम से कम ब्रह्म परमात्मा भगवान कम से कम जानता है कि परम सत्ता है, वो ब्रह्म है ना, तब उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो हरि नाम दीक्षा से वो समझिए कि उसका अभी ऐसा ही हो गया, इक्विवेलेंट बराबर हो गया किसके, कि ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ है। अभी फिर इसलिए हरिनाम दीक्षा से ये चीज इंगित हो रही है, अभी उसको और आगे फिर क्या होना होगा, अभी उसको आगे और हरिनाम लेना होगा, हरिनाम लेते रहना होगा, उसी हरिनाम के बल पर उसका और शोधन होगा, और शोधन होकर के फिर वो तैयार हो जाएगा। अभी उसने हरिनाम के बल पर और शोधन करके भगवान को समझा और उसका साक्षात्कार हुआ सेवक के रूप में। तो उस प्रकार से फिर वो भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए तैयार हो गया। तब उसको पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र दिए जाएंगे जिससे वो अर्च विग्रह की सेवा कर सके, और साथ साथ उसको ब्रह्म गायत्री दी जाएगी कि अभी वैदिक विधि से जो उपनयन संस्कार में जो गायत्री मंत्र जिस योग्यता पे दिया जाता है, हरिनाम के द्वारा इसकी अभी वो योग्यता आ गई है। इसलिए ये इस स्थापित करने के लिए कि हरिनाम के द्वारा अभी ये योग्य ब्राह्मण है, एक्चुअली ब्राह्मण से भी और आगे है, लेकिन कम से कम ब्राह्मण तो है ही। इस चीज को स्थापित करने के लिए फिर उसको ब्रह्म गायत्री दी जाती है ना, और साथ साथ उसको पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र दिए जाते हैं जिससे वो अर्च विग्रह की सेवा करके और अपनी भक्ति में आगे प्रगति कर सके। तो तात्पर्य कहने का ये है, ये जो हरिनाम है वो अपने आप में ही संपूर्ण है, ना पंचरात्रि की दीक्षा की आवश्यकता है ना उपनयन की आवश्यकता है। केवल हरिनाम से ही, चाहे कोई भी जाति में जन्म हुआ हो, मनुष्य मात्र, हर मनुष्य मात्र अधिकारी है। हरिनाम यदि वो अपराध रहित होकर के, यदि वो गुरु की, एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जा करके संबंध ज्ञान को समझ करके, अभिदेय को समझ करके हरिनाम लेता है अपराधों से बचते हुए, तो इस हरिनाम के बलबूते पर वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा आध्यात्मिक उसमें। तो फिर प्रश्न ये उठेगा, तो फिर पंचरात्रि की दीक्षा देने की जरूरत ही क्या है, फिर गायत्री मंत्र देने की जरूरत ही क्या है। तो हमारे इस्कॉन में हम लोग इसको सेकंड इनिशिएशन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्रह्म गायत्री दी जाती है और पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र दी जाते हैं, पंचरात्रि की मंत्र दिए जाते हैं। तो यानी कि तीन चीज कंबाइंड हो रही हैं, हरिनाम, उपनयन यानी वैदिक मार्ग, भागवत मार्ग और पंचरात्रि की मार्ग, तीनों। तो प्रश्न ये उठ सकता है, जब भगवान नाम ही अपने आप में संपूर्ण है हरिनाम, तो फिर पंचरात्रि की मंत्र देने की आवश्यकता क्या और गायत्री देने की आवश्यकता क्या। तो वास्तव में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु उस समय में तो ना तो कोई गायत्री, भक्त जो है शुद्ध भक्ति के मार्ग में, ना तो वो कोई गायत्री मंत्र लेते थे, ना वो पंचरात्रि की दीक्षा मंत्र लेते थे, केवल हरिनाम। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरे विश्व भर में प्रचार करने हेतु, जिसके लिए आवश्यक था ये स्थापित करना कि कैसे भगवान नाम से संपूर्ण आध्यात्मिक विकास संभव है, और वर्तमान समय में जब संस्कार खत्म हो चुके हैं तब ये जो वैदिक विधि है जन्म से, जिसमें जन्म महत्वपूर्ण है, वो विधि अभी कारगर नहीं है। इसलिए सबको हरिनाम की शरण लेनी चाहिए, और जो हरिनाम करता है उसको, वो वास्तव में ब्राह्मण से भी उच्च है, क्योंकि वो न केवल ब्रह्म को जानता है, वो भी भगवान को जानता है। वो तो भी भगवान का मैं सेवक हूं, ये बात को जानता है। तो ये सब लोग जाने और अपराध ना करें भक्त का कि ये तो शूद्र कुल में जन्म लिया है ना, ये तो ये नहीं कर सकता, इसको ये विग्रह की सेवा नहीं कर सकता,
ऐसा करके अपराध ना करें जिसकी वजह से उनका पतन होगा। इसीलिए उन्होंने, जो भक्त हरिनाम दीक्षा के बाद जब गुरु देखता है कि अभी ये भक्त हरिनाम करने से भक्ति में इसको बल प्राप्त हुआ है, अभी ये इसका जीवन शुद्ध हो गया है, अभी इसके अंदर ब्राह्मण के गुण आ गए हैं हरिनाम के प्रभाव से, अभी ये सक्षम है अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, प्रचार करने के लिए, तब वो गुरु ये देख करके उन लक्षणों को उसको ब्रह्म गायत्री देते हैं, जिससे कि संसार के अंदर ये स्पष्ट हो कि हरिनाम से अभी ये व्यक्ति तैयार है ये ब्राह्मण के सब कार्य करने के लिए। और पांचरात्रि की दीक्षा मंत्र देते हैं, जिससे पांचरात्रि की विधि से अर्चा विग्रह की सेवा के मंत्र उसको प्राप्त करके वो उसमें सहायता हो। तो ये जो पंचरात्रि की मंत्र हैं वो उसको सहायता प्रदान करने के लिए हैं। हरिनाम अपने आप में काफी है, लेकिन ये उसको और सहायता करने के लिए। और दूसरा, ये ब्रह्म गायत्री देने से एक और हेतु है कि जो भक्त है वो भी समझे कि मेरी अभी जिम्मेदारी क्या है। अभी मुझे ब्राह्मण का स्तर प्रदान किया गया है, तो मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। जो लोग उस वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं वो देख पाए कि देखो हरिनाम से इसकी शुद्धि होकर के इसके गुण कैसे सुंदर गुण हो गए हैं, इसके अंदर ब्राह्मण के गुण हो गए हैं। अभी मेरा कर्तव्य है, जैसे कोई आर्मी का व्यक्ति जब आर्मी की ड्रेस पहनता है तो कैसे उसको ये उसके अंदर ये जिम्मेदारी की भावना आती है कि मैंने ये ड्रेस पहनी है तो मैं इसको निभाऊं, लोगों की अपेक्षा है मुझसे कि मैं एक इस तरह से व्यवहार करूं। तो उसी प्रकार से ये जो उपनयन संस्कार है, इसका एक हेतु है कि जो भक्त है वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझे कि उसका आचरण ऐसा हो जिससे कि सब लोग आसानी से देख पाएं कि हाँ हरिनाम के द्वारा इसके अंदर ये सब गुण उपस्थित हुए हैं। तो इन उद्देश्यों से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये एक्सटर्नली भी, पहले तो इंटरनली तो सब जानते थे कि वो सब वैष्णव सब ब्राह्मण से ऊपर है, लेकिन भक्ति सरस्वती महाराज ने बाह्य रूप से भी स्थापित किया गायत्री मंत्र दे करके कि ये अभी ब्राह्मण हैं। ठीक है, ब्राह्मण से भी ऊपर हैं, तो ब्राह्मण तो है ही इस तरह। तो ये है हमारे यहाँ पर जो दीक्षा प्रणाली है उसका अर्थ है। इसीलिए हमारे वर्तमान समय में शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार कोई जाति पाति का भेद के बिना केवल एक चीज योग्यता है, कृष्ण को समर्पित होना चाहिए। That's it। अगर वो योग्यता है तो वो सभी प्रकार के ब्राह्मणों के गुणों को प्राप्त कर लेगा, हरिनाम करता जाएगा, उससे सब कुछ प्राप्त। तो देखिए कितना महत्व है हरिनाम में, इसलिए बड़ी गंभीरता से पूरी मेहनत से हरिनाम की शरण लेनी चाहिए, है ना। गुरु की शरण के माध्यम से शुद्ध नाम लेने के लिए तैयार होना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, वो सब जो ये जो गुण है ये शरणागति से आते हैं, तो इसलिए शरणागति प्रवेश है शुद्ध भक्ति में। तो इस प्रकार शरणागत होकर के बड़ी सिंसियरली, बड़ी गंभीरता से हमें हरिनाम लेना चाहिए। उस हरिनाम से धीरे धीरे हम देखेंगे हमारे अनर्थ पाप सब कुछ कटते हुए हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। धैर्य रखते हुए पूरी मेहनत से हरिनाम लेना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना इस पे बल दिया, हमारी पूरी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने, तो इसलिए इसका पूरा टाइम दिया कि 16 माला निश्चित करके, तो बहुत ध्यान पूर्वक पूरी मेहनत से जितनी भी हमारी शक्ति है हमारे अंदर वो पूरी ध्यान पूर्वक अपराध रहित होकर के, और केवल 16 माला के समय में ही नहीं, हमारा पूरे समझ होनी चाहिए कि हमारे अंदर अपराध धारणा नहीं हो। पूरा जीवन हमारा, पूरा हर दिन और पूरा जीवन अपराध रहित होना चाहिए। उसके लिए नियमित शास्त्रों को पढ़ना, उसके अनुसार आचरण करना, क्योंकि अपराध बुद्धि तो हमारे अंदर है ही, गलत धारणाएं हैं, अपराध युक्त धारणाएं हैं, उन सब को हटाने के लिए नियमित श्रवण करना, क्या सही है क्या गलत है ना, और उस पर विश्वास करना और उसके अनुसार जीना, तो फिर हमारा पूरा जीवन अपराध रहित हो जाएगा। और ऐसे अपराध रहित होकर के जब हम हरिनाम लेते रहेंगे तो उससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो इस तरीके से भक्ति के द्वारा प्रारब्ध कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं। तो अप्रारब्ध कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे क्या आया अभी अगला, प्रारब्ध नष्ट हुए, अप्रारब्ध नष्ट हुए, फिर बीजम। तो बीज के लिए कहते हैं
इससे पहले वो जो श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। अब इसमें एक और चीज थोड़ी समझने की है। अप्रारब्ध तो हमने देख लिया, अप्रारब्ध। कूटम, यहाँ पर जो कूटम शब्द है वो क्या है? अविद्या। बीजम वही बीज है, और फलोन्मुखम ये किसके बराबर है? रूप गोस्वामी के वर्णन में और फलोन्मुखम में क्या सामान्यता है? प्रारब्ध कर्म, ठीक है। क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मा, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं भक्ति से। अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूटम, बीजम, सब खत्म हो जाता है। अभी इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो उन्मुखम है, उन्मुख शब्द, ये सबके ऊपर एक्चुअली जुड़ा हुआ है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटोन्मुखम बीजोन्मुखम फलोन्मुखम, ये सबको उन्मुख, सबको जन्म देने वाला है। तो जो हम कर्म करते हैं, पाप कर्म, उससे जो अप्रारब्ध कर्म फल बनते हैं, जो अगले जन्मों में हम भुगतेंगे, उन अप्रारब्ध कर्म फल से क्या क्या बनता है? प्रारब्ध कर्म फल बनेंगे, करेक्ट। अगले जीवन में वो अप्रारब्ध से क्या बनेगा? प्रारब्ध बनेंगे। यानी कि अगले जीवन में जो हम भुगतेंगे वो कहां से आए? अप्रारब्ध से ही तो पके ना, वो अप्रारब्ध से बने प्रारब्ध, ठीक है। लेकिन अप्रारब्ध से केवल प्रारब्ध नहीं बनते हैं, अप्रारब्ध से कूटम भी नरिश होता है, बीजम भी नरिश होता है, यानी कि अविद्या भी बढ़ती है। अप्रारब्ध कर्म फल का एक प्रभाव होता है कि उससे अविद्या और जटिल होती है। ये जो हमारी मिथ्या धारणा है कि मैं भोगता हूं, वो और ज्यादा बढ़ती है, और जटिल, और ज्यादा दृढ़ होती है। और ये जो बीज है, वासनाएं, इनको फिर और बल मिलता है, क्योंकि अविद्या से वासनाएं, बीज को बल मिलता है। तो ऐसे करके एक चक्र बन जाता है, कुचक्र। यानी हम पाप कर्म किए तो और अधिक अविद्या बढ़ी, और अधिक पाप कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होगी भविष्य में। फिर हम और पाप करेंगे, फिर उसके और अप्रारब्ध कर्म फल बनेंगे, उससे हम और पाप कर्म करने की इच्छा होगी। ऐसे ये एक ऐसा कुचक्र बन जाता है जो अपने आप चलता है। तो इस कुचक्र को काटने के लिए केवल और केवल भक्ति से ही वो कुचक्र कट सकता है, क्योंकि भक्ति से सारी की सारी चीजें कटती हैं, कूटम बीजम। बाकी में क्या है? आप पुण्य कर्म करेंगे, ज्ञान डिटैचमेंट ज्ञान करेंगे, उससे कोई एक चीज कटेगी, लेकिन पूरी साइकिल में पूरी सब चीज नहीं कटी, तो बाकी चीजों के पोषण से फिर से वो चीज आ जाएगी। जैसे ये प्रोग्राम है ना, पल्स पोलियो प्रोग्राम, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कोई कीट का उन्मूलन करना होता है, तो उसकी अलग अलग स्टेज होती है, एम्ब्रियो है ना, फिर थोड़ा बड़ा, फिर ऐसे अलग अलग। तो सारी की सारी स्टेज को मारना होता है, जिससे कि अगर आपने मान लीजिए एक स्टेज को मारा, दूसरी स्टेज रह गई, तो कल को उठ करके वो वाली स्टेज बन जाएगी, तो उन्मूलन नहीं हो पाएगा। उन्मूलन करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक ही साथ सारी की सारी स्टेज को खत्म करना पड़ता है, तब उन्मूलन होगा। तो वो केवल भक्ति से ही संभव है। इसलिए केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कास्नेय निहारमिव भास्कर। तो इस तरह से क्लेश अग्नि, ये जो विशेषता है भक्ति की, वो विशिष्ट है, जो और कहीं भी नहीं है, ना ज्ञान से है ना कर्म से। इसके साथ हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। इस विषय में कोई किसी का प्रश्न? तो आपने जो बोला कि संस्कार अभी संभव नहीं है, संस्कार वैदिक टाइम में होते थे, लेकिन अभी हम जो यहाँ भक्ति राम में हम जैसे कुछ संस्कार करते हैं, मतलब केवल उन संस्कार से संपूर्ण शुद्धि हो जाए वो संभव नहीं है। वो जितना भी उन संस्कार से जो भी कुछ सहायता मिल सके, तो अभी सहायता के रूप में हम उसे कर रहे हैं, लेकिन केवल उन संस्कारों पे हम आश्रित नहीं। हमारा जो मुख्य आश्रय है वो है हरिनाम, बाकी चीजें उसको केवल मदद रूप में है, लेकिन पहले संस्कारों पे ही पूरी तरह से आश्रित होकर के प्रगति होती थी, वो अभी संभव नहीं। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभुपाद की जय।